हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। थैंक यू वेरी मच नियाज़ी साहब। अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं उनमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेड लॉक सा हो गया हो, क्या वजह है, मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अब देखें इमरान साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन उसके से जो रीजन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो एक नेक नियत बोनाफाइडी मैनर में इनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे थे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इशू ये है, हमारी एक डिमांड है कि हमारे जो नेगोशिएशन कमेटी के लोग हैं उनकी खान साहब से अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो मुलाकात कराई जाए, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस गाइडेंस चाहिए, सुपरविजन चाहिए खान साहब की, ताकि हम इन मुज़ाकरात को फर्दर आगे लेके चले इन अ पॉजिटिव मैनर। लेकिन अभी तक हमारी नेगोशिएशन कमेटी की जो है वो खान साहब से मुलाकात नहीं कराई थी, और हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप जब मुलाकात कराएं तो वो उस इन्वायरमेंट में कराएं जो कंड्यूसिव हो और वो अंडर सर्वेलेंस या अंडर मॉनिटराइजेशन ना हो। जिस तरह हो रहा है, जो भी मुलाकात होती है वो कोई गैजेट्स के जरिए या कैमरास के जरिए या आई डोंट नो फोन टैपिंग करते हैं, वो सारी मॉनिटर्ड होती है, जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से हो रहा होता है काम। सो एक सेफ इन्वायरमेंट में मुलाकात कराएं ताकि हम उनसे गाइडेंस लें, उनकी सुपरविजन के थ्रू हम नेगोशिएट करें और फर्दर मूव ऑन करें। लेकिन हुकूमत या बेबस है, उनके पास कोई पावर नहीं है ये करने की, शहबाज शरीफ साहब की तरह पूरी हुकूमत या कमजोर है या हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। दोनों में से एक सिचुएशंस हैं। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे जो खान साहब से हर हफ्ते मिलते थे, जिसमें रऊफ हसन साहब थे, उमर यूब साहब थे, असद कैसर साहब थे और बाकी सीनियर लीडरशिप थी, उनकी 19 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। जो हफ्ते में एक मीटिंग होती थी पॉलिटिकल लोगों की, 6 लोग जाते थे। ये हुकूमत ने या जो उस अडयाला को लोग कंट्रोल करते हैं उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है, इनफॉर्मल, और मुलाकात की इजाजत नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में ये सोचना कि आप आगे बढ़ सकते हैं नेगोशिएशंस में, वो मुझे नहीं नजर आ रहा। अगर हुकूमत को सीरियस है तो इस चीज पे काम करना पड़ेगा, हमारी एक्सेस देनी पड़ेगी खान साहब। लेकिन नियाज़ी साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के जो जारखाना बयान है वो एक वजह है मुज़ाकरात की नाकामी की या अभी तक कामयाब ना होने की। क्या वाकई ये इशू है? नहीं, ये मेरे ख्याल से एग्जैजरेशन है, मुबालगा आराई है। देखिए, इमरान खान साहब को आज से तो दे नहीं रहे जारहाना बयान, जब से वो सियासत पे उन्होंने कदम रखा है। वो एक अग्रेसिव पॉलिटिशियन है, उनकी ये सियासत का जो तरीकाकार है वो यही है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो सीधी बात करते हैं और सख्त बात करते हैं, लेकिन वो बात जो करते हैं वो बेसिकली सोसाइटी की, इस मुल्क की तारीख की जो हार्श रियलिटीज हैं या जो इस मुल्क की तल्ख तारीख है, तो वो एक मैंडेट चोरी की बात करते हैं, लोगों के हकूक को तलब करने के बारे में बात करते हैं। वो अभी भी अगर बात करते हैं तो वो फस्तायत के खिलाफ बात करते हैं, ला कानूनियत के खिलाफ बात करते हैं, बुनियादी हकूक के सलब होने के खिलाफ बात करते हैं। तो अगर ये सच बातें करना किसी को नागवार गुजरती हैं और उस बिना पे वो आप मुज़ाकरात को जो हम नेक नीति से करना चाहते हैं, सबूताज करना चाहते हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दिस इज बिल्कुल ये रॉन्गफुल प्रिजम्पशन है कि हम एग्रेसिव हैं और हम खराब कर रहे हैं। देखें, आप चाहते हैं हम बात ना करें, लेकिन आप क्या रुक रहे हैं? अभी मुझे बताएं, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू किसने व्हाट्सएप चैट लीक की? हुकूमत वक्त के मिनिस्टर ने बैठ के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्क्रीन जो शॉट्स थे वो दिखाए पूरी अवाम को। क्या आप किसी शख्स की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन इस तरह लीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको किसने राइट दिया कि किसी की फैमिली मेंबर की आप इस तरह चैट्स लीक करें? आपने गलत काम किया। हुकूमत रुक रही है, हुकूमत वही हरकतें कर रही है 2 साल से कर रही थी, गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल करके। हमारे चेयरमैन, उनकी फैमिली या उसके लीडर्स या उसके वोटर्स, वर्कर्स, सपोर्टर्स को ख्वार किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो इसको तो रुकना पड़ेगा। फिर आप ये करते हैं और आप चाहते हैं खान साहब खामोश रहें, अपनी आप हरकतें ठीक कर रहे, खान साहब ठीक हो जाएंगे, वैसी बात नहीं करेंगे। लेकिन नियाज़ी साहब, ये वाइस वर्सा ये भी तो है ना कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर खामोश रहे या वो इस तरह की बातें ना करें तो हुकूमत भी खामोश हो जाए। यानी दोनों तरफ से ही कोई खामोशी नजर नहीं आ रही, कोई भी रुक नहीं रहा। इमरान साहब, अगर कोई गलत बात है, कोई ऐसी बात जो झूठ पे मबनी है, वो नहीं करनी तो वो नहीं करेगा कोई भी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जुल्म भी करें और उसके जवाब में कोई आवाज भी ना उठे, तो ऐसे नहीं होगा।
हमेशा आवाज उठेगी और ये इंसान की तारीख में ये लिखा है, जो भी इंसान कोई थोड़ा सा ज़मीर रखता है, जब वो जुल्म देखता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है और वो आवाज आएगी। हुकूमत क्योंकि वो पावर में है, उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, वो इस वस्तायत को रोके। न्याज़ी साहब, हुकूमत को तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि जी बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई, उनको किसी भी वजह से कहीं और मुंतकिल करने के इम्कानात मौजूद हैं। अब पहले तो सुना देते हैं कि राना साहब ने क्या कहा, उसके बाद आपसे जानते हैं। जी दिखाएं जी, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है। जी न्याज़ी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी या सेहत के पेश नज़र ये हो सकता है कि उनको कहीं मुंतकिल कर दिया जाए। आपके ख्याल में क्या उन्हें मुमकिन तौर पे कहाँ पे मुंतकिल किया जा सकता है? जैसे फैसले आया था कि जी बनी गाला भेजा जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। देखिए, ये जवाब बहुत अच्छा लगता अगर मेरा नाम आसिफ अली जरदारी होता या मेरा नाम मियां नवाज शरीफ होता कि मुझे एवनफील्ड भेज दिया जाए या जेल के अस्पताल भेज दिया जाए या किसी मेरे फार्म हाउस पर उसको आप डिक्लेयर कर दें, सब जेल डिक्लेयर कर दें और मुझे शिफ्ट कर दें। लेकिन इमरान खान साहब पे ये सहूलत सूट नहीं करती, ना वो ये सहूलत मांग रहे। उन्होंने बल्कि मना कर दिया पहले भी, और अभी भी उनको ये सहूलत नहीं चाहिए। हमने 3 डिमांड्स दी हैं। सबसे पहली है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई। उसमें खान साहब ने अपने आप को आखिरी नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे उनके वर्कर्स, सपोर्टर्स हैं और बाकी उनकी टॉप लीडरशिप जो जेल में है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब और बाकी लोग हैं। फिर 26 नवंबर पे कमीशन और 9 मई पे कमीशन। ये डिमांड्स हैं। खान साहब की मुंतकिली तो हमारी डिमांड ही नहीं है, ना उनको चाहिए। ये हुकूमत को लगता होगा कि बहुत बड़ी ये फेवर देना चाह रहे हैं करके, ये खान साहब मना कर दें अगर आप बाकी चीजों पे नहीं बात करेंगे। और पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो 26 नवंबर का कमीशन है, उसी पे खान साहब जोर दे रहे हैं। हमारे मिसिंग पर्संस, वहां पे कमीशन बनेगा तो बात आगे जाएगी, यही खान साहब ने कहा है। ये फैसिलिटी मुंतकिली, जेल वाली, घर को सब जेल डिक्लेयर करना, ये मानी ही नहीं रखती खान साहब के लिए, ये बहुत छोटी चीजें हैं। न्याज़ी साहब, मरियम नवाज साहबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि बाद सियासी जमातों को कुछ बीमारियां लाहक हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। ज़रा सुन ले वो क्या कहती हैं। सुनाए जी, मरियम नवाज क्या कहती हैं। माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई ऐसी जमातों को जो बीमारियाँ लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी न्याज़ी साहब, मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि हम उन सियासी जमातों का भी जानवरों के साथ साथ अच्छा इलाज करेंगे जिनको मुंह की बीमारी है। वो गालिब का शेर था ना, जाके हुआ है शाह का मसाइब फिरे इतराता। तो मरियम नवाज साहिबा को ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो फॉर्म 47 के तरफ की थ्रू उनको इस कौम पे मुसल्लत किया गया है। उनकी जमात ने 17 सीटें जीती हैं नेशनल असेंबली में, और वो खुद महर शराफत से 5000 की लीड से इलेक्शन हारी हुई है। उनको ये सीट गिफ्ट की गई है रिगिंग करके। सो बातें वो करें जो उनको सूट करें।